अहिंसा व्रत की भावनाओं में दक्षता आ जाती है। सत्यव्रत की भावना के लिए यहाँ पर जो संसार वर्धनी क्रिया है वो मूलतः कषाय है। कषाय की परिभाषा जो आत्मा को कषे उसे कषाय कहते हैं। कर्मों के बंधन में डाल दे वो कषाय है। तो सत्यव्रत को पालन करने के लिए सबसे पहले कहा क्रोध का त्याग करिए। दूसरे नंबर पर कहा कि लोभ का त्याग करिए। यदि इन दो चीजों पर विजय प्राप्त कर लिए तो फिर उस व्यक्ति ने वीतरागता को प्राप्त कर लिया। काम कठिन है, सरल नहीं है। बाहर से लोग कह सकते हैं कि हाँ हम नहीं करेंगे, लेकिन ये अंदर की वस्तु है। जब तक अंदर से सफाई नहीं होगी जब तक व्यक्ति का विरेचन नहीं होगा ना तब तक आरोग्य लाभ नहीं होगा। यदि आपको पूर्ण आरोग्य चाहिए तो पहले अंदर के विकार को समाप्त करना होगा। बाहर में तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ठीक हम नहीं करेंगे, कल से गुस्सा नहीं करेंगे। इतने कहने से गुस्सा के त्यागी नहीं हो गए। अब त्याग की बात जब है कि जब कसाई आत्मा के साथ संपूर्ण रूप से संपर्क त्याग कर देगा। और कसायों का त्याग जब तक तीन करण के परिणाम नहीं होते हैं तब तक कोई कर नहीं सकता। उन तीन करण के परिणामों को पाना बहुत मुश्किल बात, सहज नहीं है। लेकिन अभ्यास से नहीं अपन करते हैं धीरे धीरे तो एक दिन सफलता मिल सकती है। तो बस इतना है कि आपकी रुचि होना चाहिए। कार्य में सफलता तब मिलती है
कि जब उस कार्य को करने में बिल्कुल पागल हो जाओ। यदि आपको विजय पाना है तो कहते हैं तद ब्रूयात तत्परान प्रच्छेद तदिच्छेद तत्परो भवेत्। इन 4 प्रकार की क्रियाओं में यदि संलग्न होते हैं तो हर कार्य में सफलता मिल सकती है। यदि कसाई पर विजय पाना है तो बस एक ही बात रटो, तद्ब्रूयात, बोलो मैं इन कसाईयों को जीत कर रहूंगा। संकल्प जायती शक्ति। यदि आप संकल्प कर लेते हो तो हर कार्य सरल हो जाता है। यदि सफलता नहीं मिलती है तो तत्प्रच्छेद, जिन लोगों ने उसमें सफलता पाली है उनसे पूछो कि तुम्हें सफलता मिली कैसे। जिनके पास भंडार है कसायों का उनसे मत पूछना, नहीं तो वे कहेंगे कि यार बिना कसाई के दुनिया को कैसे जीतोगे। भगवान पारसनाथ से किसी ने प्रश्न किया, भगवान क्रोधस्तोया यदि विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदावद कथम किल कर्म चौरा। वो बड़ा होशियार है प्रश्न करता। आज तक तो हमने सुना है कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए क्रोध अग्नि प्रज्वलित की जाती है। तो भक्त कहता है कि क्रोधस्तोया प्रथमं निरस्तो, आपने सामने वाले शत्रु को जीतने की अपेक्षा सबसे पहले अपने अंदर रहने वाले क्रोध को तुमने जीत लिया था। तो जब तुमने क्रोध को जीत लिया तो इन शत्रुओं को कैसे जीता है आपने, आप तो ये बताओ। ये 13 नंबर का शायद श्लोक है कल्याण मंदिर का। क्रोधस्तोया यदि विधवो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदा बद कथम किल कर्म चौरा। इन कर्म चोरों को तुमने कैसे ध्वस्त किया। ये बद, पारसनाथ बताओ तुम हमें, ऐसा प्रश्न कर रहा। बद माने कहो, क्या कहो। कर्म चौरा कथम ध्वस्ता, कर्म रूपी चोरों को तुमने कैसे ध्वस्त किया। कहते भैया आग हरे भरे जंगल को जलाती है, ये बात तो लोक में प्रसिद्ध है। लेकिन ये बात भी देखो कि बिना याग के ठंडी वस्तु से तुषार से भी हरे भरे वन झुलस जाते हैं। देखा ना कभी, तुषार पड़ गया, तुषार पड़ गया तो क्या हो गया, ठंडक मिलेगी ना। ये है कि वो अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि जल करके जलाती है, लेकिन तुषार ठंडा होकर के भी जला के रख देता है। इसलिए धारणा बदलो
कि क्रोध से ही, क्रोध अग्नि से दुश्मन जलते हैं। तुम शांत बैठ करके देखो, कोई आपसे एक गाली देवे और आप उसका उत्तर ना दो तो 2-3 बार में वो हताश हो जाएगा कि यार इस पगले से क्या भेड़ना, ये तो कुछ जानते ही नहीं, बोलते ही नहीं होता है ऐसा। व्यक्ति के लिए उत्साह तो तब आता है जब आपने एक कही और सामने वाला 4 सुनावे, तब तो तुम्हारी भुजाओं में बल आवे। और तुम किसी के लाने एक चांटा मारो और दूसरा गाल कर देवे तो तुम्हारा हाथ उठेगा कि नहीं उठेगा? बस इसी तरह दुश्मनों को जीतना है तो देखो क्रोध के बिना भी जीतने की डालो। इसलिए सत्यव्रत की ये पहली शर्त है, क्रोध त्याग, तब बनेगा सत्यव्रती। आप तो कहते रहे तो मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, बिल्कुल सत्य। अब सत्य के लिए बिल्कुल बता बता करके क्यों थोपना चाह रहे हो? सत्य व्रत तो 7वें गुण स्थान से प्रारब्ध होता है, 5वें गुण स्थान में आधा सत्य होता है। इसलिए क्रोध त्याग, फिर लोभ त्याग। लोभ के कारण लोग बड़े बड़े असत्य को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए लोभ भी एक बहुत बड़ी जहरीली, ये मारक शक्ति वाला पदार्थ है। इसलिए इस पर भी कंट्रोल करना। और तीसरी बात, भीरुत्व, हमेशा भयभीत बने रहना। जहां भय का स्थान है वहां लोग निर्भय रहते हैं, और जहां निर्भय स्थान है वहां से भयभीत रहते हैं। आपको संसार की क्रियाओं से कोई भय नहीं लगता, और एक व्रत के लिए आपसे कहें तो आप भयभीत हो जाते हैं। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं अभयस्थानात् अपरम ना, जो भय का स्थान है, आत्मा की रक्षा करने वाला है, उससे तुम डर रहे हो। और जहां भय है, पता नहीं कब पैर फिसल जाए। ये काम भोग मधु लिप्त कृपाण से है, त्यागो इन्हें ये दुख दे तू सुमेरु प्रमाण से। ये काम, क्रोध, मद, ये सहज लपेटी तलवार है। यदि सहज लपेटी तलवार कोई मिष्ट रस का लोल भी चाटना चाहे तो तलवार को चाटेगा तो शहद का स्वाद तो कम और जीभ के कटने की पीड़ा ज्यादा। इसलिए काम भोग मधु लिप्त, मधु माने शहद से लपेटी तलवार की तरह है। इसलिए ये चाटने में अच्छे लग सकते हैं, लेकिन दुख दे तू मेरु प्रमाण से। सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है, इतना बड़ा दुख भोगना पड़ता है। इसलिए भयभीत होना
तो पापों से होना। अच्छे कार्यों में भय कभी मत करना। सर आवश्यक पालन करो तो निर्भय होकर के करना, और इन आवश्यकों को पालन करना तो निराकुल होकर के करना। आप घड़ी बांध करके आए हैं, आधा घंटा आपको यदि मंदिर में देना है तो 30 मिनट तक आपके दिमाग में कोई मंदिर के बाहर की बात ना आवे। बस वो ही करना और कुछ नहीं करना। लेकिन उस 30 मिनट को लेकर के हम आते हैं, उसमें भी बहुत सारे व्यवधान खड़े हो जाते हैं। वो फिर भयाक्रांत होने लगते हैं। पूजा तो हम शांति से कर लेते हैं, लेकिन जब शांति पाठ आता है तो अशांति हो जाती है। हर व्यक्ति को आकुलता हो जाती है, अब हो गया समय। अरे समय तो होना ही है भाई साहब। जैसे घड़ी मिला करके आप मंदिर से निकल जाते हो, क्या ऐसी घड़ी मिला के आप अपनी दुकान से भी निकलते हो क्या? दुकान के लिए तो कोई समय की पाबंदी नहीं। दुकान को मंगल करते करते भी यदि और मंगलाचार होने लगे तो रात के 2 बज जाए। लोग कहते हैं जब शटर गिराने का अवसर आता है, कई बार उस वक्त ऐसे ग्राहक आ जाते कि जो दिन भर नहीं दे कमा पाते वो उस समय कमा लेते हैं। इसलिए तो कहा लोभ त्याग। तू यदि 12 वहां बजाएगा तो मध्यकालीन रात की सामायिक कहां करेगा? अभी और भी तो काम करना है। इसलिए भय का त्याग करना, मोक्ष मार्ग में बिल्कुल निर्भय रहना। लेकिन संसार का कोई भी कार्य करो तो हृदय कांपने लगे। कोशिश करना, जो भी क्रिया करो बस उस क्रिया को करने के पहले आपके अंदर ये भाव आ जाए, इसका फल क्या होगा। आप व्यापार करते हैं, आप यदि 5 रुपए की भी कोई वस्तु लेते हैं या देते हैं तो उस पर विचार करते कि नहीं करते? इस 5 रुपए की बस्ती में मुनाफा कितनी होगी भाई साहब? 1 रुपया तो बचेगा कि नहीं बचेगा? 50 पैसा तो बचेंगे कि नहीं बचेंगे? यदि भी 50 पैसा भी ना बचे तो व्यापार करोगे कि नहीं करोगे? जब आप लौकिक कार्यों में एक छोटे से छोटे व्यापार में 5 रुपया के व्यापार में भी आप ये लाभ देखते हो, तो यहां पर भी आपके अंदर ये भाव पैदा नहीं होता कि हम एक क्रिया कर रहे हैं, इसका फल क्या होगा, इसका फल क्या होगा। और फल तुम्हें पता है कि नहीं? झूठ बोलने का फल क्या होगा? नहीं है पता? बताओ। आगे सूत्र आएगा, दुख में होगा। दुख ही है। हिंसा करने का फल क्या होगा? दुख में होगा। चोरी करने का फल क्या है? दुख में होगा। किसको मिलेगा दुख?
चोरी करो आप और दुख भोगे परिवार के लोग, ऐसा होगा क्या? क्योंकि चोरी का माल सबको तो खिलाना है। सब वो करेंगे तो सब पाप भोगेंगे कि नहीं? ध्यान रखना, सुख तो सब बटाएंगे, दुख कोई नहीं बटाएगा। संपत्ति दुनिया बटा लेती है, लेकिन दुख कोई बटाने वाला नहीं होता है। अपनी सुरक्षा करने की आप आदत डालो। इसलिए कोई भी पाप की क्रिया हो, उस क्रिया को करने के पहले वैसे सोच लेना इसका फल क्या होगा। ये तो जैन सिद्धांत में क्या, अन्य स्थानों पर भी लिखा है, जो जस करे सो तस फल चाखा। जे अन्य ग्रंथों में भी उल्लेख किया है, जो जैसा करे सो वैसा फल मिले। आपके यहां भी इसी बात को लिखा है, मुख करे जैसा लखे तैसा। ऐसा पढ़ते का नहीं कहा? आप दर्पण के सामने जैसा मुख करोगे वैसा ही तो दिखेगा। दर्पण के सामने खड़े होकर के तुम यदि अपने होठों को ऊपर नीचे करो, दांत निकालो, हंसो, जीभ निकालो, दर्पण क्या करेगा? जैसा करोगे वैसा ही लिखोगे। ये तो दृष्टांत है, परमार्थ भी यही है। जैसा करोगे वैसा फल स्वयं को भोगना पड़ेगा। यहां पर व्यक्ति एक दूसरे के साथ कितना भी गठबंधन बांध करके रखे, लेकिन जब पर्वों में जाते हैं तो सब अपना अपना फल भोगते हैं। आपको मालूम होगा, सीता, राम, लक्ष्मण, इन तीन लोगों का एक परस्पर में ऐसा प्रेम था कि जो दुनिया में प्रसिद्ध है। जब सीता का हरण हो गया तो राम के वियोग में सीता ने 11 दिन तक भोजन नहीं किया भाई साहब। ये उपास तो किए, लेकिन संबर निर्जरा भाई के नहीं भाई। संबर निर्जरा होगी कि नहीं होगी? ये उपास तो है, लेकिन इस उपास को लंघन बोलते हैं। क्यों है लंघन? क्योंकि इष्ट का वियोग हो गया। उस इष्ट के वियोग को पाने के लिए हर पल आंसू बहा रहे हैं। हम देखे जब तक राम ने मिला। ये धर्म ध्यान है कि अर्थ ध्यान है? अर्थ ध्यान है ना? कौन सा अर्थ ध्यान है? इष्ट वियोगज नाम का अर्थ ध्यान है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कौन सा अर्थ ध्यान है? इसी तरह तुम भी मचल जाओ कि जब तक हमें सोने की चैन न मिले तब तक हम रोटी नहीं खाएं। हम तो उपास ही ठान ले। उपास है, संबर निद्रा है, बाहरी तप है कि आंदोलन है? क्या है वैसा? कछु तो फल मिले है, भाग में होगी तो चैन मिल जाएगी सोने की, लेकिन चैन नहीं मिलेगी अंदर से। अभी लारे के नहीं ला रहा, लारे के नहीं ला रहा, ये है ही नहीं उपास।
तो इतना निकट संबंध था कि जब तक राम की खबर नहीं होगी तब तक भोजन नहीं करूंगे। ये क्या है? ये प्रेम अच्छा है कि बुरा है? कैसा? ऐसा तो होना ही चाहिए ना, इतनी तो पति भक्ति होना चाहिए ना। नहीं होगा तो प्रेम काहेगा? ये तो लौकिक जनों की दशा है। शास्त्र तो कहते हैं कि भैया इतना राग ना करो कि जिस राग से तुम्हारी दुर्गति हो जाए। जिस पुत्र वियोग में मां मरी और मर के व्याघ्री हो गई, उसी पुत्र के तन को विदीर्ण करके उसी मां ने खा लिया। जासुत बिरह मरी हुई बाघन, तासुत देह बेदारी। जिस पुत्र के वियोग में मां मर कर के व्याघ्री हो गई, उसी बेटे के शरीर को उसने खा लिया। इसलिए आर्त ध्यान की कोटि में आता है तो सीता 11 दिन तक वहां पर अन्न का बीज नहीं दबाया, पानी नहीं पिया, अविरल अश्रु की धारा। राम चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को अभाव खटकता है। जब तक वस्तु पास में होती है तब तक वस्तु की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन जब वस्तु का वियोग हो जाता है तो वियोग होने के बाद व्यक्ति उसके लिए प्राणों की बाजी लगाता है। ये दुनिया की नीति है, अभाव खटकता है। जब राम सीता के पास थे तब सीता को राम ने सोने का मृग चाहिए। जब सीता के पास राम थे तब राम ने सोने का मृग चाहिए, और राज सोने की लंका में है, तो सोने की लंका में राम चाहिए। देखो कैसा है टकराव। एक मृग के पीछे इतना बड़ा संघर्ष किया। सोने का मृग मिल भी जाता तो कितने किलो का मृग होता भाई साहब? 25-50 किलो का होगा, इतना ही होगा ना। अब सोने की लंका कितने किलो की होगी? अब तो सोना ही सोना मिल रहा है, लेकिन ये व्यक्ति के लिए अभाव खटकता है। जब राम पास में है तो राम ने सोने का मृग चाहिए। ले ले सोना भाई, अब मृग नहीं, सोने की लंका में सोने के घर बने, सोने की सीढ़ियां बनी है, सोने का खप्पर बना, सब कुछ तो सोने का है। सोना चाहिए था ना, अब ले लो ना। अब सोने की लंका ने राम चाहिए। व्यक्ति को अभाव खटकता है, इसलिए कोशिश करना कि किसी वस्तु के प्रति इतनी जिद नहीं करना, इतनी जिद नहीं करना कि जिसके कारण हम आर्त ध्यान के गड्ढे में डूब जाएं। इतना राग था, लेकिन वही सीता जब युद्ध करके रावण का वध करके लंका में ले आए, लंका से ले आए, अयोध्या में आ गए, बड़े प्रेम से दिन निकलने लगे, लेकिन अब एक कांटे के अंकुर निकलने लगे। लोग तो लोग हैं, कहने से सूखते नहीं हैं। उनको पता है, लेकिन फिर भी कहेंगे नहीं ये तो गड़बड़ हो गया। इसलिए हंडी के मुख पे तो पारो रख दो। व्यक्ति के मुख पे कौन सा ताला लगाओगे बताओ? है कोई ताला ऐसा? लगा नहीं सकते।
और कहने लगे कि अपवाद कर दिया कि सीता तो परघर रह करके आई और रामचंद्र जैसे महापुरुष ने स्वीकार कर लिया, इसलिए अपन तो छोटे लोग हैं, अपन को क्या दिक्कत है। अनीति होने लगी और सीता के लिए राम ने वनवास दे दिया, क्योंकि नारी भी एक प्रजा की भांति हुआ करती है, उसको तो कष्टी कहते हैं। यदि सीता राम के राज्य में रहेगी तो वनवास होगा और रावण के राज्य में रहेगी तो सीता का हरण होगा। क्या करें, कहां जाए, जहां जाओ वहां संकट है। और हुआ है कि वनवास के बाद जब काल पूरा हो गया और सीता के आने का अवसर आया और सीता वनवास पूरा करके जब राम के सामने आकर के खड़ी हो गई, तो वहां सब जानते हैं क्या क्या प्रक्रिया हुई। मैं तो राग की बात बताना चाहता हूं, सार मुद्दा। और पूरे रामायण सुनना हो तो अभी आने वाली है पद्म पुराण में थोड़े दिनों में। मैं राग की परिणति बता रहा हूं कि इतना घना स्नेह कि जिस व्यक्ति के वियोग में 11 दिन तक पानी पे नजर नहीं डाली, अन्न को चखा नहीं, और 24 घंटे एक ही काम था, रोना, और रोते रोते थक जाए तो मूर्छा आ जाना, कुछ काम ही नहीं। वहां के परिचारक लोग हर वस्तु सामने लाकर के रखते थे कि एक बार तो स्वीकार कर ले, लेकिन नहीं किया। वही सीता जब अग्नि परीक्षा दे देती है और अग्नि परीक्षा देने के बाद जब सफलता मिल गई तो सीता जी क्षमा क्षमा सब ही सो कह के मन की सलाह दे, भैया अब मुझे क्षमा करना, क्योंकि दीक्षा के पहले तो क्षमा सबसे मांगनी पड़ती है, ताकि जो लोग पूर्व में कहीं किसी दुश्मनी को लेकर के रहे हों तो वो क्षमा कर देवें, ताकि आगे की परंपरा मुनि मुनि बनने के बाद वे उपसर्ग ना करें। इसलिए खम्मामी सभ्य जीवाणाम, सब जीवों से मैं क्षमा मांगता हूं और सब जीव मुझे क्षमा करें। ऐसा मंच पे ही हिसाब किताब नक्की हो जाता भाई साहब सबके सामने। उसमें गांव के लोग आ गए, पड़ोस के आ गए और परिवार के आ गए। अब कोई रहा नहीं वहां पर। अब परिवार के लोग भी उलाहना नहीं देंगे कि देखो हमने पालो पोसो बड़ो करो और हमारे काम में नहीं आए, तुम कुछ क्षमा तो मांग ले भाई साहब। अब क्यों ऐसा कर रहे तुम, अब बुराई ने मानी है, ऐसा तो होता ही है। क्या आगम में कहा है, कुंद कुंद भगवान ने कहा, प्रवचन सार की चरणानुयुक्त चूलिका में बताएंगे अभी चल गए। तो सीता जी ने भी क्षमा मांग ली। अब रामचंद्र जी कहते हैं सीते अब तुम बिल्कुल 100 नंबर लेके आ गए, अब चलो, तुम तो अयोध्या की साम्राज्ञी हो, रघुकुल की ज्येष्ठ बधू हो, अपना पद संभालो पट्टरानी का। 8000 रानियां आपकी प्रतीक्षा कर रही है कि कब इनको ला करके और यहां पर पट्टरानी का पट्ट तिलक किया जाए। लक्ष्मण की 16,000 रानियां फूल माला लेकर के तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। चलो सीते, आप सफल हो गए, दुनिया के सामने तुमने अपना आदर्श उपस्थित कर दिया। सीता ने बहुत सुना और राम ने बहुत स्तुति करी, लेकिन अब तो सारी की सारी स्तुति ऐसी हो रही जैसे पत्थर के ऊपर पानी डालो तो बह जाता है। अब तो बस
बस एक ही भावना चल रही है, जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। ये भावना वहां चल रही है, बारे भावना है, संसार परिणमन है, बहुत देख लिया, अंदर भावना चल रही है, बाहर रामचंद्र जी हाथ जोड़े खड़े, देवी जी मेरी भावना पे पानी मत फेर देना, सारी अयोध्या तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ी है। सीता कहती है अब बहुत देख लिया, कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो चार। जनक जी ने तो यही सोच के भेजा था कि राजा दशरथ के बेटे महापुरुष बलभद्र नारायण जैसे उनके घर में तो शाश्वत सुखी रहोगे। लेकिन आज समझ में आया, कहूं ना सुख संसार में। सुना पड़ा तो कई बार है, विश्वास होता कि नहीं होता आप लोगों को? कहूं ना सुख संसार में, ये बात सच्ची लगती कि मजाक लगती है? सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है। लगता है ऐसा कि सुख नहीं है? जब सुख नहीं है तो भैया रेता को पेल के तेल काय को निकाल रहे? निकलेगा? अरे हमारा तो वैज्ञानिक युग है, हम तो भूसा में भी निकाल रहे हैं। आज भूसा में भी तेल निकल रहा हो आज के समय, हमने सुना। अभी तक तो तिली में ये रंड में सुनते थे, अब तो भूसा में तेल आ गया, धान के कोढ़ा में तेल आ गया। प्रकृति ने भी बदल दिया स्वभाव। तो जब ही आपके भूसा में तेल निकल सकता है तो संसार में सुख क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। दौड़ते रहो बेटा, जो मृग मृग तृष्णा जानवर। जैसे वो गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में मृग दौड़ रहा है, उसको चमकती हुई धूल दिख रही और समझता है कि पानी है, पानी है। दौड़ता दौड़ता अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। आप सोच रहे सुख मिलेगा? इस सुख की तो बात सिर्फ ऐसी है, आंख खुली तो देखा मैंने खेत में रेत ही रेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत। आंख खोल करके तो देख कि जो बीज बोया था वो कुछ बचा है कि नहीं बचा। बीज बो करके स्वतंत्र मत हो जाना। सीता के लिए बहुत कहा, लेकिन सीता ने ये सब पहेलियां सुना दी। कहूं ना सुख संसार में, जन्मे मरे अकेला चेतन। रामचंद्र जी मनाते मनाते हार गए और रामचंद्र जी ने कहा कि तुम हमसे नाराज हो देवी जी तो कोई बात नहीं, तुम्हारे बेटा लवणांकुश मदनांकुश जैसे तुम्हारे बिना कैसे रहे? उनने तो तुम्हारा ही सुख पाया है, हमारे पास तो अभी तो परिचय ही नहीं हुआ है। आप यदि हमसे नाराज हो तो कोई बात नहीं, लवणांकुश के लिए तो चलो। तो जब बात समझ में आती है
अब ना लवणांकुश अच्छे लग रहे, ना राम अच्छे लग रहे, ना अयोध्या अच्छी लग रही, ना लक्ष्मण अच्छे लग रहे, ना 8000 रानियां अच्छी लग रही। अब तो बस लग रहा है कि हे आत्मा अस्ति चेत सुचरितो धर्मा, यदि कोई शरण है तो एक धर्म ही शरण है, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं। बस मुझे तो वो बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो सदा देता हो दो हे हे जिनवाणी भारती तो जपों दुर्लभ जो ते शरणा गए सो पावेश। देव भजो और हंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धरा पालो सदा यही मोक्ष का।